नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SGSI डिक्टेशन क्लब में। जैसा कि हर बार हम एग्जाम से पहले आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं और एक जानकारी लेकर के आते हैं। लगातार स्टेनो डिक्टेशन की क्लास देने के बाद कुछ दिन का गैप लिया, अब आपकी क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। ठीक है, जैसा कि आप सबको मालूम होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी का एग्जाम 4 जनवरी और 5 जनवरी 2021 में तय किया गया है और जहां तक हमारी जानकारी है ये सेल्फ सेंटर बनाए जाने की वही प्रोसेस है। जैसे आपका भी एग्जाम जहां हुआ था वहीं आपका एग्जाम लगने की संभावना है। अगर एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, ये एग्जाम तो पहले भी ऑनलाइन हुआ था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और इसमें ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। नॉर्मल आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिनको आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जाकर के क्लिक करना है और आसानी से एग्जाम को देकर के आगे बढ़ना है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस करें। और मैं इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको दे देता हूं, जो बच्चे एसएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो बच्चे हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका एक पोर्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा और एक पोर्शन स्टेनो थ्योरी का होगा। तो आज मैं आपके सामने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, आज हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपका एग्जाम होगा उसमें संभावित आपके इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आज शाम को एक क्लास होगी, टाइमिंग्स दे दी जाएंगी ग्रुप में, जिसको सभी ज्वाइन करें, जिसमें कि हम आपको पुराने एग्जाम पेपर और सॉल्व कैसे करना है इस एग्जाम को, ये सारी चीजें बताएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम, जिन बच्चों का थ्योरी के एग्जाम बढ़िया गए हैं, 80-100 का एग्जाम बहुत अच्छा गया है, उन बच्चों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी का स्किल का एग्जाम भी बहुत अच्छे से दें, क्योंकि आपको आगे 2021 में काफी सारे मौके ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रेरित करते हैं और गवर्नमेंट जॉब आपको अगर गेन करना है तो 2021 के लिए तैयार रहिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तैयार रहिए, एम्प्लॉयबिलिटी एग्जाम के लिए तैयार रहिए। 4 तारीख को जो आपका एग्जाम है। चलिए फिलहाल, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और अभी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, यहां से आप हमसे कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, आज आपके सामने सबसे पहले स्टेनोग्राफी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कंप्यूटर नोट्स, जो बच्चे सीपीसीटी की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, अब मैं आपको एक और चीज स्पष्ट कर देता हूं इस क्लास को ऑन करने से पहले, चालू करने से पहले, कि भाई आपको देखिएगा इसमें जो आपका मेन पोर्शन रहेगा लगभग 50 नंबर की स्टेनो थ्योरी और 30 नंबर के पोर्शन में जो रहेगा 50 क्वेश्चन स्टेनो थ्योरी के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के समथिंग आएंगे। तो आप इस चीज का भी विशेष ख्याल रखें कि आपको कैसे क्या सॉल्व करना है और निरंतर नए नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आएंगे कंप्यूटर के पोर्शन में। एमएस एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम होता है। अब एमएस एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? 4 आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे, देखिएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 आपके सामने दिया हुआ है ऊपर यहां पर कॉलम में। तो आपको ये देखिए, सीट 1 या बुक 1 या आपका वर्कशीट या आपका इनमें से कोई नहीं, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आंसर भी दिया हुआ है। एमएस एक्सेल वर्कशीट में एमएस एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम होता है, क्या होता है भाई? सीट 1, ये लिखा हुआ है इसमें, सीट 1। डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से सेट। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत जल्द आपको ये क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। और अगर आप इस पीडीएफ को गेन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, फटाफट से मैसेज करें। और भी अच्छी अच्छी क्लासेस के लिए, नए स्टेनो डिक्टेशन मेंस के लिए, सीपीसीटी ऑनलाइन क्लासेस के लिए नई वर्कबुक खोलने पर कितनी वर्कशीट दिखाई देती है भाई? 4, 6, 3 और 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 वर्कशीट। आपको जब आप एक्सेल की कोई भी फाइल खोलते हैं तो उसमें आपको 3 वर्कशीट जो है दिखाई देती हैं। आगे चलते हैं, एक्सेल की सबसे छोटी रेंज कौन सी होती है? तो देखिए, यहां पर ऑप्शन के साथ आंसर भी दिया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेल की सबसे छोटी रेंज होती है आपकी सेल, तो सेल आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो भाई इसका भी आंसर दिया हुआ है 256। अब इस एक्सेल की वर्कशीट देखिए, ये 256 कॉलम जो है ये आपके एमएस एक्सेल में होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये चीजें भी हमें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? अब इसमें देखिएगा, इंटरनेट, नेटस्केप, नेविगेटर,
मोजेक या गूगल, इनमें से सर्च इंजन आपको मालूम होना चाहिए कि गूगल आपका सर्च इंजन है, जहां से आप किसी भी साइट को सर्च कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है, सही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका इंटरनेट ब्राउजर है। yahoo.net ये दोनों ब्राउजर्स नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस देखिए एक प्रोग्राम होता है, इसका आंसर दिया हुआ है थर्ड, कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है, तो आपको इसको ख्याल रखना है। आप देखिए अगर आपको इन क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको सेकंड क्लास में लाइव क्लास के माध्यम से हम आपको उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये पीडीएफ केवल एक अंदाजा है कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम किस प्रकार से देना है। इन क्वेश्चंस को आप कवर करें, बहुत सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा मोस्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कंप्यूटरों को मॉडेम, केबल या नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? लिंक। यानी कि देखिए जब आप दो कंप्यूटर और मॉडेम को केबल या नेटवर्क से जोड़ते हैं तो उसको आप कहते हैं लिंक। और इन क्वेश्चंस की डिटेल्ड जानकारी के लिए भी आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करें जो यूट्यूब पर रहती है, उसको भी आप ज्वाइन करेंगे तो काफी जानकारी आपको मिलेगी। नया देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, किस पते को देने पर कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है प्रत्येक कंप्यूटर का, जिसका आंसर आपको सेकंड नंबर पर दिया हुआ है। बाकी सिस्टम एड्रेस, प्रोसेस आईडी, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर नहीं होंगे। आंसर देखिए www सभी को मालूम है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर आंसर है इसका। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका आंसर होता है, तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। आगे देखिएगा, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं? यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिससे चार्ट बनाए जाते हैं? बार चार्ट, पाई चार्ट, चार्ट विजार्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बार चार्ट अपने आप में एक चार्ट है, पाई चार्ट अपने आप में एक चार्ट है जिसमें डेटा और अंक संख्याओं को अलग अलग ड्राइंग्स के माध्यम से समझाया जाता है, जबकि एक चार्ट विजार्ट एक ऑप्शन है जिसमें से आप अलग अलग प्रकार के चार्ट्स को ओपन करके देख सकते हैं। आगे चलेंगे, किसी स्रोत से जानकारी लेकर उसे अपने कंप्यूटर में लाने को कहते हैं। किसी भी स्रोत से आप जानकारी लेंगे और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को आप कहेंगे डाउनलोड। और अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर कोई भी चीज या अपने मोबाइल फोन से इंटरनेट पर किसी भी चीज को डालने के लिए या सेव करने के लिए आप कहते हैं अपलोड। तो इसका सही आंसर होगा आपका डाउनलोड। आगे देखें, दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को कहते हैं। दो या अधिक सेल यानी कि एक सेल है या दो से अधिक सेल्स हैं, तो उनको एक ही सिंगल सेल में आपको कंबाइन करना है, तो उसका आंसर होगा मर्जिंग। मेल मर्ज का जो ऑप्शन होता है, जिन बच्चों ने अभी एमएस वर्ड में टेबल्स बनाई थी उनको मालूम होगा, या एक्सेल में बनाई थी उनको भी मालूम होगा, सारे कॉलम्स को जोड़ देते हैं, तो उसके लिए आपको मेल मर्ज का ऑप्शन करना पड़ता है। एक्टिव सेल के कंटेंट कहां डिस्प्ले होते हैं? यानी कि जो आप एक्टिव सेल, जिस सेल में आपका कर्सर है उस सेल में आप लिख रहे हैं, तो उस सेल का जो आप उसमें लिख रहे हैं वो आपको कहां और दिखाई देगा? तो यहां देखिएगा, टूल बार में, मेन्यू बार में, नेम बॉक्स में, या फॉर्मूला बार में। तो आंसर होगा आपका फॉर्मूला बार। आगे चलें, एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट के दूसरे में मूव करने के लिए क्लिक करते हैं। एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए आप टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करते हैं, सीट बटन का, या एक्टिव सेल का। तो यहां देखिएगा आंसर दिया हुआ है, एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए, तो यहां पर आप सीट टैब पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए कई लोगों को लगेगा कि यहां पर टैब बटन हो सकता है, लेकिन टैब बटन नहीं होगा, क्योंकि टैब से आप एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, ना कि एक सीट से दूसरी सीट में। तो यहां पर लिखा हुआ है एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए आपको किस बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा? सीट टैब का। पावर पॉइंट 16 नंबर का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है? तो यहां देखिएगा, स्लाइड सॉर्टर, डॉक्यूमेंट व्यू, स्लाइड चेंजर, प्ले साइड व्यू। तो इसका पहला वाला आंसर सही होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू जो आपका रहता है ये पावर पॉइंट में रहता है। किस सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर नेम को आईएस से अलग करते हैं? कौन सा सिंबल यहां पर आपके ईमेल एड्रेस को यूजर नेम से अलग करता है? तो सभी को मालूम है, जब भी हम किसी भी ईमेल को लिखते हैं, जैसे हमारा मेल st22582@gmail.com, यानी कि आपका @ जो रहता है ये आपके नाम और ईमेल नंबर को अलग करता है। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक आइडिया हो सकता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को आप कहते हैं
मेल बॉक्स, जैसे आपका मोबाइल में मैसेज बॉक्स होता है वैसे ही आपका एक मेल बॉक्स होता है जहां जितने भी ईमेल्स आते हैं वो आपके सेव हो जाते हैं। आगे देखिए इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अब इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है भाई टीसीपी आईपी, जहां पर देखिएगा और ऑप्शन दिए हुए हैं जावा एक लैंग्वेज है, एचटीएमएल एक लैंग्वेज है, फ्लैश एक मेमोरी का नाम है। ठीक है, तो टीसीपी आईपी जो है आपका एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे चलें, देखिएगा इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनेट के जरिए आप अगर लोगों से संपर्क करना चाहते हैं तो देखिए डोमेन नेम मतलब होता है वेबसाइट के लास्ट में लगा हुआ .com .in, तो इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। चलिए यूजर नेम या पासवर्ड, ये तो आप किसी भी आईडी को अगर लॉगिन करेंगे तो यूजर नेम या पासवर्ड की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बाकी बचता है ईमेल एड्रेस, इसलिए इसका आंसर होगा ईमेल एड्रेस। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सेल में एक फॉर्मूले का परिणाम है, सेल में एक फॉर्मूले का परिणाम होता है वैल्यू, इसका आंसर होगा वैल्यू। एक्सेल में प्रोग्राम फॉर्मूले का एक अन्य नाम है, एक्सेल में प्रोग्राम फॉर्मूले का एक अन्य नाम है। तो देखिए रेंज नहीं होता है, ग्राफ नहीं होता है, सेल नहीं होता है, इसका आंसर होगा फंक्शन। ध्यान रखिए इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और कोई भी कंफ्यूजन हो तो इसी पीडीएफ इसी लेक्चर पर कमेंट करें। आज शाम को एक लाइव लेक्चर भी होगा जिसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट में डेटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है किसे? भाई वर्कशीट में जो आप डेटा लिखते हैं उसे किसके रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं? तो आंसर लिखिए रो और कॉलम, यानी कि वर्कशीट जो एक्सेल में रहती है वहां आप डेटा को कहां लिखते हैं? रो और कॉलम में। आगे देखिएगा मॉड्यूलेटर का सामान, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। अब ये जो लेक्चर है ना, मैं इसमें इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूं क्योंकि ये केवल एक पीडीएफ है, इसमें केवल क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करें और जो भी क्वेश्चन आपका डाउटफुल है आप उसका नंबर हमें शेयर करें, हम उसी क्वेश्चन को आपको क्लास में समझाएंगे बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन में। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम होता है मॉडेम, ठीक है, बाकी ज्वाइनर कलेक्टर या डिमोड इसका नाम नहीं होता। आगे चलिए, यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो तो निम्न को लिंक करना चाहिए। आंसर होगा एडिट पेस्ट स्पेशल, यानी कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है? कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है? तो देखिए इनबॉक्स, इनबॉक्स वो जगह होती है जहां पर मेल्स आते हैं या जहां पर आप मेल्स को ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं। सेंडर भेजने वाला होगा, रिसीवर प्राप्त करने वाला होगा। बचता क्या है? पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये सबसे ऑड है, इसलिए आंसर नंबर 3। एक्सेल में बहुत सी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। आप देखिएगा किसी भी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का, किस कुंजी का प्रयोग करेंगे आप? देखिए सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। सपोज आपको इसको पूरी को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है? इंटरनेट से संबंधित नहीं है आपका माउस, क्योंकि देखिए ब्राउजर आपका इंटरनेट जिस पर रन करते हैं, लिंक से आप इंटरनेट पर पहुंच सकते हैं, हाइपर लिंक से भी आप इंटरनेट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। बाकी माउस एक ऐसा डिवाइस है जिसको आपको रन करने में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे देखिए, इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे कहते हैं। आंसर होगा सर्वर। ठीक है भाई, वेबसाइट का कलेक्शन होता है, वेबसाइट का कलेक्शन होता है आपका वेब पेज, ना कि ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स और चार्ट्स। ठीक है, एक्सेल की एक रो में इंसर्ट पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए किस कुंजी को प्रेस करेंगे? तो भाई एक्सेल की एक रो में इंसर्ट पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए किस कुंजी को प्रेस करते हैं आप? होम की को प्रेस करते हैं। बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिएगा किससे क्या होता है, आप डिटेल में गूगल कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। पावर पॉइंट में हेडर एवं फुटर बटन किस ग्रुप में इंसर्ट टैब के रूप में ढूंढे जा सकते हैं? तो इसमें नॉर्मल सा आंसर है टेक्स्ट ग्रुप। जिन बच्चों को नहीं आता है वही वो हमारी सीपीसीटी की क्लास भी ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लास, और कोई डाउट हो तो इसी लेक्चर पर डाउट शेयर करें। शाम को जो क्लास होगी या अगले दिन हम क्लास रख लेंगे, अभी एग्जाम में टाइम है, तो आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। वेब पेज पर दिखने वाले को क्लिक किया जाए तो उससे डॉक्यूमेंट खुलता है, कौन सा भाई? हाइपर लिंक। ठीक है भाई, कंप्यूटरों में यहां पर आंसर भी दिया हुआ है,
कंप्यूटरों एवं युक्तियों के साथ जुड़े संग्रह को क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं नेटवर्क। युक्ति यानी आइडिया। सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है, यह क्या सर्च करता है? आप ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, सूचना, वेब पेज, विशिष्ट इंडेक्स टर्म में वेब पेज, या फिर विशिष्ट सर्च टर्म का उपयोग करते हुए सूचनाओं के लिए वेब पेज। ये आंसर बिल्कुल सही लगता है, तो इसी को हम आंसर मान लेंगे और यही आपका सही आंसर होगा। एक्सेल सेल में बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन अलाइन करता है। बाय डिफॉल्ट, अब एक शब्द आपको बता देता हूं, ये बार बार आ रहा है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से सेट, जो आपका रहता है डॉक्यूमेंट में या एक्सेल शीट में या वर्कशीट में या कंप्यूटर में, उसको आप बाय डिफॉल्ट कहते हैं। तो देखिएगा यहां पर आपको 4 ऑप्शन फिर से देखने मिलेंगे, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन जस्टिफाई। तो इसका आंसर होगा आपका राइट अलाइन, यानी कर्सर जो रहता है पहले से राइट अलाइन, बाय डिफॉल्ट अलाइन सेट रहता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट नहीं है? तो इसमें से देखिएगा 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों नेटवर्क हैं, लैन मैन बैन, तीनों नेटवर्क होते हैं, आपने आसानी से पढ़े होंगे। ईमेल एड्रेस में इनमें से क्या आशा है? ईमेल एड्रेस में इनसे क्या आशा है? जैसे मैंने आपको बताया डोमेन नेम, अगर आप किसी वेबसाइट के अंत में .in लगाते हैं तो उससे क्या आशय होगा? इंडिया, किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? मॉडेम आपका फोन लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। लेन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर नेटवर्क तेज चल सकता है, ऑनलाइन हो जाता है, इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल को शेयर करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला, इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल को शेयर करता है। अब देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है फंक्शन का, ये सम का फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद होगा जब आपने टेबल बनाई थी। तो भाई यहां पर देखिएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है कि ये एक फॉर्मूला है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर ये सेल एड्रेस होता तो C1 B1, ये जो दिया हुआ है ये सेल एड्रेस है आपका B1 B8। तो इस तरीके को आपको क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो इस पर कमेंट करें, हम उसका लाइव लेक्चर में आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन देंगे। पावर पॉइंट में बनी फाइल का एक्सटेंशन नाम होता है, ये सरल है, .ppt, .exe आपका एक्सेल का होता है, .doc आपका वर्ड का होता है, .jpeg और होना था तो ये आपका DSLR कैमरे वाला हो जाता है। चलिए जो आपकी डिजिटल पिक्चर्स को सेव करते हैं वो .jpeg में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पावर पॉइंट से संबंधित है? तो पावर पॉइंट से संबंधित एक ही शब्द आता है इसमें, स्लाइड। बैन का विस्तारित रूप देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत सरल। अब मैं आपको करेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूं कि बाकी के आंसर भी आप पढ़ें, ऑप्शंस को भी देखें। आपको ये चीज नहीं लगना चाहिए कि भाई हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि ये एक PDF है, इसको सॉल्व इसी तरीके से करवाना है। तो केवल आप देखते जाएं, जिस भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो आप उस क्वेश्चन का नंबर शेयर कर दें और वही हम उसको लाइव क्लास में आपको बहुत अच्छे से बोर्ड पर समझा देंगे। लैन का विस्तारित रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जितने भी संबंध में ई आता है कंप्यूटर के संबंध में उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ईमेल के जन्मदाता होते हैं रे टॉमिल्सन, जिससे कि अभी कंप्यूटर के जन्मदाता थे चार्ल्स बेबेज, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1791 को हुआ था। अभी कुछ दिन पहले उनका 229वां बर्थडे था। ठीक है, चलिए www का पूरा रूप ये भी पहले आ चुका, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है, तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, विश्व में दिखाई देने वाला है सी ब्रेन, भारत में इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़िए, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, कौन सी है भाई? जावा। ठीक है, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आगे देखिए, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? तो ये भी आपकी जावा ही होगी, जिसमें आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट, कॉमन सी बात है, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड और डेटा आपका नहीं होता। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें देखिएगा मुझे लगता है गलत दिया हुआ, ये रहा इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ये गलत है, इसका ऑप्शन होगा थर्ड वाला, तो आप इसके अकॉर्डिंग सही लगाएं आंसर। आगे देखिए, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करता है भाई? HTTPS, एस और आता है इसमें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है कौन भाई? इसका आंसर होगा आपका ब्राउजर। आगे देखें, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से
कहलाता है? इसका आंसर होगा यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सूचना राजपथ किसको कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। आगे चलिए, याहू, गूगल और एमएसएन है क्या है भाई? इंटरनेट की साइट्स हैं, ना कि कंप्यूटर के ब्रांड्स हैं, ना शनि ग्रह के छल्ले हैं। और आगे बढ़िए, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, आंसर देखें इसका पासवर्ड। यानी कि कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें आप एक्सेस करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो उसमें एंट्री करने के लिए आपको, अगर आप उसको पासवर्ड से सिक्योर है तो आपको उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, या आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं तो पासवर्ड से सिक्योर कर सकते हैं। कीबोर्ड की ब्लैंक की द्वारा स्लाइड शो शॉर्टकट तरीके से किया जाता है, तो इसका आंसर होगा F5। आंसर आसानी से आप स्लाइड शो कर सकते हैं। पावर पॉइंट के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट के द्वारा हम बनाते हैं। अब आप पावर पॉइंट के द्वारा क्या बनाते हैं भाई? प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। किस व्यू में आप एक साथ कई सारी स्लाइड्स को देख सकते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब इसमें जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो, आप हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करके वहां पूछ सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं। पावर पॉइंट में पहले से उपस्थित प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए कौन सी कमांड? कंट्रोल ओ। किसी भी कमांड को खोलने के लिए आपको जो पहले से सेव है उसके लिए कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करना होता है। क्लोज बटन एक्स किस बार में होता है? ये रहता है आपका टाइटल टूल बार। बाकी के ऑप्शन भी आप पढ़ते जाएं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। वर्तमान स्लाइड का नंबर, कुल स्लाइडों की संख्या आदि प्रदर्शित होते हैं। भाई इसका आंसर होगा स्टेटस बार में। जो वर्तमान स्लाइड आपकी जितनी भी रन कर रही हैं, चल रही हैं, वो आपकी कहां होंगी? स्टेटस बार में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है, ये रहता है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम। इसमें आप शादी के कार्ड वगैरह या आप ऑफिस में प्रेजेंटेशंस वगैरह ये सारी चीजें बना सकते हैं नक्शे के माध्यम से। आगे देखिए, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? सेव करने के लिए कॉमन सी बात है, कंट्रोल प्लस एस। इंटरनेट का पहले क्या नाम था? इंटरनेट का पहले नाम था अर्पा नेट। लैपटॉप एक प्रकार का है, भाई लैपटॉप एक प्रकार का क्या है? लैपटॉप एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। www पर वेब पेज को सर्च करने में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, HTTP, इसके साथ S भी लगा लेना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम रहता है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर किसका उत्पाद है? माइक्रोसॉफ्ट का। जो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इसका उत्पाद है, तो भाई इसको आप ध्यान से समझें। निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण है। अब इनमें से वेब ब्राउजर का उदाहरण सभी है, देखिएगा, मोजिला फायरफॉक्स भी, गूगल क्रोम भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी। आगे चलिए, यह फैक्स मशीन का एक भाग है। क्या होता है एक फैक्स मशीन का भाग? ये देखिए, ऑप्टिकल स्कैनर, प्रिंटर, टेलीफोन, उपरोक्त सभी आपका इसका आंसर होगा चौथा वाला। स्लाइड व्यू में स्लाइड का वर्जन कैसा दिखता है? इसका वर्जन दिखता है भाई आपको छोटा दिखता है। कंप्यूटर के जनक सभी को मालूम है, चार्ल्स बेबेज। 26 दिसंबर 1791 में इनका जन्मदिन था। अभी 229वां इनका बर्थडे निकला हुआ है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? अब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग भी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। कि भाई दूसरी पीढ़ी में, ये गलत दिया हुआ है, आंसर होगा दूसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर और तीसरी में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट आंसर आया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, आईबीएम का पूरा नाम इसमें गलत दिया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चौथा नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, तो आप इसको लगाइएगा, तरीके से पढ़िए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को। तो देखिए, आपके 82 क्वेश्चंस का पीडीएफ कवर करा दिया, और भी है इस पीडीएफ में, स्टेनो थ्योरी का पोर्शन भी है। उसको आप देखने के लिए हमारा सेकंड लेक्चर ज्वाइन करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्टेनो से जुड़े हुए किसी भी अपडेट के लिए सबसे पहले हमारा चैनल विजिट करें। और अगर आप सीबीसीटी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसको आप वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई। और आपको आज शाम को जो क्लास होगी उसमें आपको बहुत सारी जानकारी एम्प्लॉयबिलिटी एग्जाम के बारे में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।